वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम इंशाल्लाह 20 एमसीक्यूज़ फार्माकोलॉजी के पढ़ेंगे। ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ जो है आप देख ले, ये बहुत ज़्यादा जो है एक ट्रिकी और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। ठीक है। और ये जो है हमें क्या है कि एक कॉलेज वाले की जो फार्माकोलॉजी की टीचर होती है, तो उससे है हम जो है ये चीज़ आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने जब उसको मतलब स्टडी किया तो वाकई वो बहुत ज़्यादा जो है हमें जो बहुत खेमी वाले एमसीक्यूज़ की तरह वो हमें लग रहे थे। ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जो है उस पर एक वीडियो बनाऊँ और ये जो है सारे ऑप्शन जो है तफसीली आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोलॉजी 2, फार्माकोलॉजी 3 इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी फर्स्ट यूनिट जो है इसके 3 पार्ट्स है, फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन 2 और फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन 3। तो ये 3 जो यूनिट्स होती जो सब यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट्स के, तो इससे ये एमसीक्यूज़ लिया गया है। ठीक है। तो 20 एमसीक्यूज़ है, तो आप हमारे साथ रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है। और मैं इसी तरीके से नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो ये 4 स्टेटमेंट्स उसने दिया हुआ है, उसमें वो बता रही है कि ये तमाम के तमाम करेक्ट है लेकिन एक्सेप्ट 1 के। ठीक है। तो पहला वो बता रही है कि पेज 1 कन्वर्ट द ड्रग्स टू मोर पोलर मेटाबॉलिक बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस। तो ये तो ठीक है कि हम जब क्या है कि मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, मीन ये फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करवाते हैं। ठीक है। तो हमारे लिवर जो है वो जो ड्रग्स हम लेते हैं उसको मोर जो है उसको पोलर नॉन पोलर में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन उस पर करवाते हैं ताकि वो वाटर सॉल्युबल हो जाए और किडनी से एक्सक्रीड हो जाए। तो जब फेज़ में वो अच्छी तरीके से मतलब वाटर सॉल्युबल ना बनाए जाए तो फिर वो दूसरे मतलब पेज में चले जाते हैं। तो पस वाला तो ठीक हो गया। फिर सेकंड नंबर ऑप्शन वो बता रही है कि हमारे पास सेकंड्स एज द रिएक्शन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी लाइक ग्लूकोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एमोनो एसिड कंबाइन विद द ड्रग्स टू फॉर्म हाईली पोलर कंपाउंड टू एक्सक्रीट बाय द किडनी। ठीक है। तो ये भी ठीक है क्योंकि उस सेकंड फेज़ में वो ज़्यादा पोलर बनाने के लिए ताकि वो सॉल्युबल हो जाए वाटर में और वो इजीली जो है वो किडनी से कि एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया। थर्ड नंबर सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास टॉक्सिक डोज इज द डोज ऑफ द ड्रग्स विच प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल इफेक्ट इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है। तो टॉक्सिक डोज वो डोज होती है जो अनडिज़ायरेबल मतलब हमको पता नहीं होती। ठीक है। और वो जो है पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के लीतल डेथ जो है लीतल डोज उससे प्रोड्यूस हो जाती है। किस चीज़ से? टॉक्सिक डोज से, और वो डेथ हो जाती है। तो ये भी ठीक हो गया क्योंकि टॉक्सिक डोज हमारे पास जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये भी ठीक हो गया। लेकिन लिटिल डोज इज़ द डोज ऑफ द ड्रग्स विच कैन कॉज 10% डैमेज टू द सेल। तो ये क्या है कि ये हमारे पास इसके मुताबिक राइट ऑप्शन है क्योंकि लिटिल डोज जो होते हैं मीन जो डेथ अगर होने वाले जो डोज होते हैं वो हमारे पास 100% जो है सेल को डैमेज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। कि जो ऊपर 3 ऑप्शन है वो हमारे पास ठीक है और वो बता भी रही है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 3 करेक्ट हैं और 1 एक्सेप्ट है, मतलब वो गलत है। तो आप समझे ना कि डी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। ये भी हमारे पास क्या है कि फार्माकोडायनामिक्स में ये टर्मिनोलॉजी थेराप्यूटिक इंडेक्स की बात हुआ है। ठीक है। तो ये सादा उसने एक डेफिनेशन लिया है कि द रेशो यूज टू इवालुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस
ऑफ द ड्रग्स फॉर इंडिकेशन। तो ये इसी तरीके से आप याद रखें, ये जब हम ड्रग्स देते हैं तो ड्रग्स अपनी लिमिट होती है, मतलब उस लिमिट से ना तो वो सेफ्टी लाइन उसको हम कहते हैं, तो उस मैक्सिमम और मिनिमम ये एक सेफ्टी लाइन होती है, उससे ना आप ऊपर जाएंगे और ना आप नीचे जाएंगे, ठीक है। तो उस लाइन पे आपने डोज देना है। तो ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स थे डेफिनेशन है, तो आप याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआरटी ट्रैक्स इज़, ठीक है। तो मोस्टली जो जीआरटी ट्रैक्स में होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेन कैरियर मीडिएटर डिफ्यूजन होती है, या फिल्ट्रेशन मतलब एक्वस डिफ्यूजन होती है, या एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस तो ये भी नहीं होती, बल्कि ये पैसिव डिफ्यूजन लिपिड डिफ्यूजन पे वो अकर होती है। ज़्यादा तो जो ड्रग्स होती है वो डायरेक्टली जो है जब सेल मेम्ब्रेन से पास होती है तो वो पैसिव डिफ्यूजन में चले जाते हैं। जब हम ड्रग्स लेते हैं तो उस हायर कंसंट्रेशन जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, मीन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और पैसिव डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, तो पैसिव डिफ्यूजन, हाँ, हमारे पास क्या होता है कि उसके लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, मतलब चले जाते हैं। फिर हमारे पास 4 नंबर MCQ जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप्स ऑफ इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ सुपरवाइज बाय द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। तो ये भी इस स्लाइड से जो है इसने MCQs उठाया है, ठीक है, कि वो जो मेडिकेशन इन पेशेंट के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कौन से जो है सिस्टम में होती है, तो वो जो कि सुपरवाइज़ करवाते हैं, मीन उसको गाइड करवाते हैं, उसके गाइड के अलावा कोई भी मेडिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी एक वर्ड्स आप याद रखें, तो हमारे पास क्या किस में होती है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में भी नहीं होती, ठीक है। और इसी तरीके से चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम या अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तो ये आप याद रखें कि जब कोई भी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी उसको प्रेस्क्राइब करवाते हैं। तो हमारे पास चार्ज जो है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम की मेडिकेशन होती है, ठीक है, कि वो ख़ुद जो है जो उसकी पेशेंट होती है और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट घर से आए हैं वो ख़ुद उसके मतलब कॉस्ट पे जो है वो डोज वगैरह लगवाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो गया, ठीक है। ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर आल्सो नोन एज कार्ड, तो जो ड्रग्स हमारे पास नर्सिंग स्टेशन के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यूज़ कर लेते हैं, चार्जेबल फ्लोर स्टॉक भी होते हैं और अनचार्जेबल फ्लोर स्टॉक भी होते हैं, लेकिन इसने कंफ्यूज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टर्मिनोलॉजी मतलब इधर उधर किए हैं। बस में आप देख ले तो ये हमारे पास 4 फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, ये तो एक मतलब फ्लोर स्टॉक ड्रग्स की फिर 2 टाइप्स है, एक हमारे पास नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स है और एक हमारे पास क्या है कि एक नॉन चार्ज और दूसरा जो है वो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होती है, ठीक है। एक को आप मतलब जो पीस होती है वो पे करना होता है और एक के लिए नहीं वो करना होता है, लेकिन वो बता रही है कि जो नर्सिंग स्टेशन पे कोई जो है चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसको हम कौन से मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सी नंबर ऑप्शन हो गया, फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इस टर्मिनोलॉजी को बहुत गौर से देखिए, ठीक है। तो तादी नहीं करवाना है, ठीक है, जल्दी नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे सही ऑप्शन को चूज़ कर ले तो आपको ग्रेडिंग में अच्छे ग्रेड आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे पास क्या है कि 6 नंबर बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो ये भी हमारे पास एक MCQs है कि बैरियर जो है इंक्लूड होती है ऑल में लेकिन एक्सेप्ट एक में नहीं होती, ठीक है। तो मैं हम देखते हैं, तो बैरियर हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स में नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती, कैपिलरी वाल में और प्लेसेंटा में। तो आप देख लें
रीनल ट्यूब्यूल में जो है हमारे पास बैरियर, बायोलॉजिकल जो बैरियर होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये इसी तरीके से याद रखें। और अगर आप देख ले तो सेल मेम्ब्रेन में भी हमारे पास लिपिड बाइल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसी तरीके कैपिलरी वॉल में भी प्रेजेंट होती है, और इसी तरीके से प्लेसेंटा में भी मौजूद होती है। लेकिन रीनल ट्यूब्यूल जो होती है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, तो उसी वजह से ये बायोलॉजिकल में उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट, ठीक है। तो जब हम वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिलेट्स, ठीक है, तो हम किस चीज़ से करवाते हैं? सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, बी नंबर ऑप्शन एन एडमिनिस्टर्ड डोज टू अ बॉडी वेट्स, C number option an uncharged drug reaching the systemic circulation, the amount of drugs in the body to the concentration of the drugs in plasma। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि उसकी जो वॉल्यूम होती है वो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से बायो अवेलेबिलिटी की बात हमने की, ठीक है। और अगर बायोअवेलेबिलिटी हम उसको कहते हैं कि जो ब्लड जो मतलब मेडिकेशन उसको हम देते हैं कितने % या कितने अमाउंट में जो है वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। और इसी तरह हाफ लाइफ उनको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 50 mg जो है वो दे दिया एक पर पेशेंट को, तो 2 आवर्स में वो 25 mg पे आ गया, और इसी तरीके से वो फिर 2 आवर में वो 12.5 पे आ गया, और इसी तरीके से ये उसकी हाफ लाइफ, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं कि हाफ लाइफ कितने टाइम में जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि 10 नंबर MCQ जो हम बताते हैं, ठीक है, वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफिकेसी एंड पोटेंसी आर ट्रू। वो कौन सी स्टेटमेंट होती है कि एफिकेसी एंड पोटेंसी के मतलब करेक्ट है, लेकिन एक्सेप्ट। तो एफिकेसी इज़ यूजुअली अ मोर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंसिडरेशन देन पोटेंसी। तो ये तो ठीक हो गया कि एफिकेसी हमारे पास मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को कहते हैं, और पोटेंसी ड्रग्स की स्ट्रेंथ को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। फिर हमारे पास एफिकेसी एज मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, बिल्कुल ये भी ठीक हो गया। इसी तरीके से पोटेंसी एज अ comparative measurement refer to the different dose of 2 drugs that are needed to produce the same effect, ठीक है। तो पोटेंसी भी यही है कि जब हम 2 ड्रग देते हैं और सेम इफेक्ट करवाते हैं, और उसकी जो डिफरेंस होती है वो हम नोट करते हैं, तो उसको हम पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने डोज दिया, वो जितना पोटेंसी की एक बात आप याद रखें MCQs के लिहाज से कि जितना कम स्मॉल डोज होगा और उसकी जो गुड इफ़ेक्ट होगी, तो वो हमारे पास गुड पोटेंसी मेडिकेशन होती है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि द इफेक्टिव डोज जो होती है, ठीक है, हाँ, एज अ मेजर ऑफ ड्रग्स एफिकेसी, तो ये हम एफिकेसी में मेजर नहीं करवाते, ठीक है। तो ये हमारे पास डी नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास 11 नंबर जो है MCQs, इफ 2 ड्रग्स विद द सेम इफेक्ट टेकन टुगेदर प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स गिवन इंडिविजुअली इज कॉल्ड। देखें, जब हम ये तीनों, ये और जो ऑप्शन होती है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। एंटागोनिज्म वो होती है जो हमें 2 ड्रग्स कंबाइन कर लेते हैं और एक इफेक्ट हो जो है वो इन्हांस करवाते हैं। पोटेंशिएट भी हमारे पास, ये भी हम उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशिएट दूसरा नेम है एंटागोनिज्म के, ठीक है, कि वो एक ड्रग्स को पोटेंशिएट करवाते हैं, मीन उसको एनहांसमेंट में हेल्प देते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारे पास एडिक्टिव इफेक्ट होते हैं। तो एडिक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जब 2 ड्रग्स हम ऐसे डायरेक्ट देते हैं
और वो भी जब हम उसकी एक एक ड्रग्स जो है अलग अलग देंगे तो सेम इफ़ेक्ट होगा, उसको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। तो ऊपर ऑप्शन में वो बता रही है कि जब हम सेम इफ़ेक्ट मतलब 2 ड्रग्स जब हम कंबाइन कर ले और उसको दे दे, या हम अलग अलग मतलब जो ड्रग्स होती है वो दे दे तो उसकी इफ़ेक्ट सेम होगी, तो उसको हम एडिक्टिव। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। द टर्म केमिकल एंटागोनिज्म मींस, ठीक है, तो जो केमिकल एंटागोनिज्म होती है तो ये आया भी है हमारे पास कि हमारे पास एंटागोनिज्म के केमिकल एंटागोनिज्म, फिजिकल एंटागोनिज्म और एंटागोनिज्म एट अ रिसेप्टर लेवल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये हमारे पास आया है, ठीक है। आप देख ले स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। फिर हमारे पास क्या है कि केमिकल एंटागोनिज्म वो एंटागोनिज्म होती है जो एंटागोनिज्म किस चीज़ को कहते हैं, जब दो मेडिकेशन हम कंबाइन कर ले और एक चीज़ को स्टॉप करने की या इनएक्टिव करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 2 ड्रग्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो इनएक्टिव डायरेक्टली हम उसको चॉइस कर ले, लेकिन आपने लाजमी जो है 4 ऑप्शन क्या करना है, रीड करना है और सही तरीके से ऑप्शन देना है। तो मैं आपको टिक लगाता हूँ, ठीक है, ये जो है ठीक हो गया। फिर हमारे पास व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ क्यू, मतलब CUDD, ठीक है। तो ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेंट्रल यूनिट डोज ड्रग सिस्टम होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट डोजिंग होती है तो उसके 2 टाइप्स है, एक हमारे पास डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग्स होती है और दूसरा जो होते हैं हमारे पास मतलब सेंट्रल यूनिट डोज ड्रग्स होती है, ठीक है। तो ये 2 इंस्टीट्यूट आप याद रखें उसकी एब्रीवेशन। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म उसने दिया हुआ है, लेकिन उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास C ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि उसने जो सेंट्रल यूनिट डोज ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम ये है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यही है, समझ गया। फिर हमारे पास क्या होती है कि 14 नंबर MCQ, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स से कौन सा जो है फैक्टर इफेक्ट करवाते हैं, तो लोकेशन ऑफ ड्रग्स एक्शन, तो ये तो नहीं करवाते, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन ये भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं कि वो कौन से जो है चीज़ को, मतलब सबसे पहले जब फार्माकोकाइनेटिक्स किस चीज़ को कहते हैं, जब हम कोई भी मेडिकेशन लेते हैं स्टमक में चला, स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन में वो लिवर में मेटाबोलाइट होते हैं और इसी तरीके से वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर जो है हमारे पास मेटाबोलाइट होते हैं और फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। तो एक्सक्रीशन जो है हमारे पास कौन सा फैक्टर होती है जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इफेक्ट करवाते हैं, तो इसमें एक्सक्रीशन जो है, क्योंकि एक्सक्रीशन 4 नंबर स्टेप्स है, ये जो बाकी है वो हमारे पास तो फार्माकोकाइनेटिक्स की टाइप्स तो नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी MCQs है, इसको समझने की कोशिश करनी, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे MCQs है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हमारे पास 4 जो टाइप्स है फार्माकोकाइनेटिक्स के उसमें आते हैं। फिर 15 नंबर, एनी एजेंट दैट इज़ यूज टू इंटेंडेड to be used for the treatment of disease and modifying physiological and pathological condition or explore pathological and physiological condition is called। ये तो हमारे पास ड्रग्स की डिफिनेशन है, ठीक है। तो जब हम कोई भी ऐसी मतलब एजेंट देते हैं कि उसकी जो फिजियोलॉजी को चेंज कर ले या पैथोलॉजी को चेंज कर ले या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर ले, तो ये हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन है, या आप ड्रग्स के लिए जो है याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास 16 MCQs है कि दोज मेडिकेशन विच आर ऑर्डर पैकेज हैंडल एडमिनिस्टर एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट कंटेनिंग प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर सप्लाई सफिशेंट फॉर वन रेगुलर डोज एप्लीकेशन और यूज़ पर। तो ये देखिए आप स्लाइड में देखिए हमारे पास यूनिट डोज डिस्पेंसिंग जो होती है और उसकी डिफिनीशन है, तो लेकिन उसको ये ख्याल रखना है कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ये जो वर्डिंग उसने चेंज हुआ है
तो ये आप याद रखें, ठीक है। यूनिट ड्रग्स भी नहीं है, यूनिट डोजेज भी नहीं, यूनिट मेडिसिन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। फिर पिक आउट आंसर विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ आ रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास सबसे पहले तो ये प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। तो पॉइंट पहला जो है गेन हुआ कि एक्टिव मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं कंपोनेंट, और ये सेल के एक ऑर्गेनिज्म की सेल के ऊपर लगे हुए हैं, और उसके जो है हमें कोई भी जब इफ़ेक्ट शो हो रही है तो हर ड्रग्स के लिए स्पेसिफिक इफ़ेक्ट करने के लिए हाँ जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास क्या होती है, जो 18 नंबर MCQs है वो हमारे पास के कि व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिव टू अ ड्रग्स टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप, ठीक है। तो देखिए जब हम बार बार एक डोज देते हैं और उसकी जो एक्शन मतलब उसकी जो रिस्पांस होती है वो रिस्पॉन्सिवनेस उसके साथ लो होते जाते हैं, तो उसको हम ये उसने गलत किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास टॉलरेंस है। टॉलरेंस उस बर्दाश्त को कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ हम ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हम बार बार एक डोज देते हैं, ठीक है। तो फिर वो उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो कम होती जाती है, तो टॉलरेंस है, ठीक है। कम्युलेटेड इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं कि जब हम एक डोज देते थे और जब दूसरा डोज देते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट करवाते हैं। और ट्रैकोफिलैक्सिस जो होती है वो हमारे पास ग्रेजुअली जब रिस्पॉन्स डेवलप होती है तो उसको हम ट्रैकोफिलैक्सिस कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 19 नंबर MCQs यही कि टॉलरेंस एंड ड्रग्स रेजिस्टेंस कैन बी अ कंसिक्वेंसेस ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ कंसिक्वेंसेस हो सकती है, तो टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी कंसिक्वेंसेस, इसीलिए कंसिक्वेंसेस होती है कि वो हमें एक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स आफ्टर हेपेटिक पस फास्ट, ठीक है। तो जब एक ड्रग्स आपको रेजिस्टेंस की चांसेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये किस चीज़ को एक्टिवेट कर लेते हैं, वो हमारे पास जो आपकी मतलब फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म होती है, उसी वजह से वो ड्रग आपको एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। मीन आपके जो ड्रग्स की रेजिस्टेंस होती है वो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट होती है, मीन हेपेटिक्स आपकी लीवर की वजह से। फिर 20 नंबर जो MCQs है वो हमारे पास इरिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ एंटागोनिज्म विच with the receptor is due to covalent bond। तो covalent bond irreversible receptor जो कि हमारे पास होती है, ठीक है। तो एंटागोनिज्म वो एंटागोनिज्म जो दोबारा जो है वो नई एक जगह से नहीं चले जाते हैं, मतलब वो रिवर्स नहीं होते हैं, तो उनको हम इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म कहते हैं। और वो किस वजह से, क्योंकि उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा MCQs है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास रिवर्सिबल एंटागोनिज्म की होती है। तो ये था हमारे पास MCQs। तो आप अगर केम यूनिवर्सिटी लेक्चर अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।